जय श्री राम साथियों। दोस्तों, आजकल एक गाना बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, छोरा राव साव का। तो आज हम इसी राव साव पर बात करने के लिए हाजिर हैं कि आखिरकार ये राव साव होते कौन है। हालांकि ये गाना तो यादव समाज का है, लेकिन इस टाइटल को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, इस गाने को बहुत यूज कर रहे हैं। खासकर जब से एल्विस भाई ने एक तहलका सा मचा रखा है और तब से और ज़्यादा गाना ये हाईलाइट हो गया। तो आखिरकार ये राव साव होते कौन है और राव साव का वास्तविक अर्थ क्या है। दोस्तों, इसे दो तरीके से हम समझेंगे। पहला, कि हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो वेदों से निकल के, ग्रंथों से निकल के आया है, वो क्या है और अभी वर्तमान में वो क्या है। दरअसल जो राव साव जो शब्द है, इसका वास्तविक जो अर्थ है वो होता है राजा या शासक, जो शासन करता है। अब ये प्राचीन समय में राव साव होते कौन थे और वर्तमान में कौन है। सबसे पहले मैं प्राचीन समय की बात करूं तो प्राचीन समय में जो भी योद्धा, जो भी राजा हुआ करते थे, उनको अंग्रेज टाइटल देते थे। उनकी वीरता और अच्छे शासन को देख करके वो उन्हें सम्मान में राव साव शब्द का प्रयोग करते थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यादव शामिल नहीं थे। उसमें सबसे पहले ये जो टाइटल मिला था, क्षत्रियों को मिला था, ठाकुर समाज को ये टाइटल मिला था, उसके बाद ये ब्राह्मण समाज को मिला, उसके बाद ये यादव समाज को भी मिला। तो राव साव सिर्फ और सिर्फ अहीर समाज नहीं है। राव साव में ठाकुर और ब्राह्मण ये भी शामिल हैं, जैसे कि बुंदेला ठाकुर है, लोधी राजपूत है। इनमें भी बहुत सारे राजाओं को राव साव शब्द का प्रयोग करते हुए पाया है, उनको ये उपाधि मिली थी। वेदों की बात करें तो वेदों में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम था बलराम और उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था रेवती, जो कि राजा रेवत की बेटी थी। राजा रेवत उनको प्यार से रेवा बुलाते थे और एक राज्य स्थापित किया। उस राज्य का नाम रखा गया रेवावाड़ी और ये जो राज्य था ये था हरियाणा में, जिसे वर्तमान में रेवाड़ी कहा जाता है। और ये जो रेवाड़ी है, इसके एक शासक हुए थे राव तुलाराम, जो कि अहीर समाज से ताल्लुकात रखते हैं। अब चूंकि उनको राव साव की उपाधि मिली हुई थी, इसी वजह से हरियाणा के सभी अहीर राव साव शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन मजाक की बात तो ये है कि चलो मैं मान भी लूं कि रेवाड़ी की वजह से जो राव तुलाराव जी हैं, उनके पूर्वज एक हुए थे राव रूड़ा सिंह करके, तो ये टाइटल प्राचीन समय से चला आ रहा है, चलो मान भी लूं मैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संपूर्ण भारत के जो अहीर हैं वो राव साव हो गए, कतई नहीं। क्योंकि राव साव एक टाइटल है जो पर्टिकुलर किसी परिवार को या पर्टिकुलर किसी विशेष राजघराने को मिला था। जैसे मैं एग्जाम्पल करूं, हमारे लोधियों में बहुत सारे लोगों को रावत, राव, ठाकुर, पटेल, चौधरी, लंबरदार, ये सारी उपाधियां भिन्न भिन्न परिवारों को मिली हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मथुरा का एक लोधी राजपूत हूं तो मैं ठाकुर शब्द या फिर रावत या राव या लंबरदार, पटेल, चौधरी, ये सारे टाइटल में यूज करूं। मैं वही टाइटल यूज कर सकता हूं जो मेरे परिवार को पहले से मिला हुआ है, मेरे पूर्वजों को पहले से मिला हुआ है, मैं उसी टाइटल को यूज कर सकता हूं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारे लोधी राजपूतों में एक रियासत हुई थी, कैरवनिया रियासत। उसमें राजा राव खेत सिंह हुआ करते थे, जो कि बड़े ही बहादुर किस्म के थे और उनके बहुत बहादुरी के चर्चे थे। इस राजघराने की बहुत सारी विशेषता रही हैं। इन्होंने बहुत शौर्य वाले कार्य करके दिखाए हैं। जैसे मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ,
इसमें इन्होंने एक शेर का शिकार किया हुआ है और इसमें ये अंग्रेज़ों के द्वारा फ़ोटो क्लिक किया गया है। इसमें ये जो पीछे पूरा परिवार है, ये वही परिवार है केरवनिया रियासत से, और इन सब को राव साहब कहा जाता है। अभी वर्तमान में भी जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये भी वर्तमान में उसी केरवनिया रियासत के वंशज हैं। तो ये लोग राव साहब शब्द का प्रयोग करते हैं और इनके बच्चे भी राव साहब का प्रयोग करते हैं। इनके वंशज आने वाले समय में राव साहब का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं इस शब्द का प्रयोग करूं, क्योंकि मैं एक लोधी हूं और वो भी लोधी हैं, तो राव साहब शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो रेवाड़ी के शासक थे तुलाराम, इनको राव साहब का तबका मिला हुआ था, उपाधि मिली हुई थी। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संपूर्ण अहीर समाज राव साहब शब्द का प्रयोग करे। तो दोस्तों, संपूर्ण अहीर समाज राव साहब नहीं है। हाँ, और ये भी सत्य है कि राव साहब समाज में राव साहब टाइटल को बहुत सारी जातियां प्रयोग करती हैं, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर और अहीर समाज भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप राव साहब शब्द को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिरकार राव साहब होते कौन है और कौन राव साहब शब्द का यूज करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि राव साहब शब्द का प्रयोग जो गलत कर रहे हैं वो इससे बचें। जय श्री राम, जय मां भवानी। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।